गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बेसिकली अगर हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स की बात करें तो इसके जेईई मेंस और जेईई एडवांस में भी काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए हैं। और स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस है। इसके बाद जब हम आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ते हैं तो उसमें भी स्ट्रेट लाइन के जो हम चैप्टर में आज पढ़ेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हमारी स्ट्रेट लाइन से ही होती है। अब हम देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, that how can we represent the straight line in general form. Second thing, we studies equation of a straight line parallel to axis, how we can write the equation of the line which is parallel to x-axis or y-axis. Third thing which we study today is slope of the given line, and I will tell you that slope is that topic which is very important in coordinate geometry and also in the calculus. Fourth thing, today we will study different forms of the equation of line like 2-point form, slope intercept form, slope point form and etc. Fifth thing जो हम आज पढ़ेंगे that is image and foot of perpendicular. हमारे पास एक पॉइंट होगा और एक लाइन होगी। हम उस लाइन के अबाउट उस पॉइंट की इमेज देखेंगे और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखेंगे। ये 5 चीजें आज हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। सो स्ट्रेट लाइन क्या होती है? बेसिकली हमारे पास लेट से 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। हमने इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा है उनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, और हम उस लाइन को इनफाइनाइटली और इंडेसिमेटली दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? लेट से मेरे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मैंने इनको ज्वाइन करा इनकी शॉर्टेस्ट दूरी से। अब अगर मैं इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये एक मेरी स्ट्रेट लाइन है। अब अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं, लेट्स से दिस इज लाइन L. So how we can write the general form of this line? General form of given line is nothing but ax plus by plus c is equal to 0. General form of this given line is ax plus by plus c is equal to 0. So हम लोगों ने क्या सीखा? स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन। स्ट्रेट लाइन क्या है? एक बेसिकली एक कर्व है जिसमें हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, और हम उस लाइन को इनफाइनाइटली और इंडेसिमेटली दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हैं। उसकी जनरल फॉर्म, किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म क्या होती है मेरी? ax plus by plus c is equal to 0. ये टॉपिक कवर हो गया है हमारा। अब हम शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। लेट्स से ये मैंने 2 एक्सिस ड्रॉ करी है, ये y, ये x। ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अब मुझे पता है ये y एक्सिस पे, इस y एक्सिस पे कोई भी अगर मैं पॉइंट लूं x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, और सिमिलरली इस x एक्सिस पे कोई भी अगर मैं पॉइंट लूं तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैंने क्या कहा?
इस x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट सभी पॉइंट्स का 0 होगा। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ दिस x एक्सिस इज y is equal to 0 and similarly equation of this y axis is x is equal to 0। ये तो हमारी x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशंस हुई। अब लेट्स से ये मेरे पास एक लाइन है, हम लोगों ने क्या सीखा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। लेट्स से मेरे पास ये एक लाइन है, ये x एक्सिस के ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। लेट्स से ये डिस्टेंस है मेरी a और ये डिस्टेंस भी है मेरी a। ये मेरे पास दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल है x एक्सिस के। अब अगर मुझे इस लाइन की और इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट फ्रॉम x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल है x एक्सिस के और दूसरे एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी मेरी, अगर आप लोग देखें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y is equal to a। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पूरी लाइन पे y कोऑर्डिनेट सेम है, तो हम कह सकते हैं इसकी इक्वेशन होगी y is equal to a और सिमिलरली इसकी इक्वेशन हो जाएगी y is equal to -a। अब अगर मैं सिमिलरली बात करूं, ये मेरे पास दो लाइंस हैं जो कि y एक्सिस के पैरेलल है एट अ डिस्टेंस ऑफ b यूनिट। ये मेरे पास दो लाइंस हैं जो कि y एक्सिस के पैरेलल है एट अ डिस्टेंस ऑफ b यूनिट। तो मैं कह सकता हूं इस पूरी लाइन पे x कोऑर्डिनेट सेम है, इस पूरी लाइन पे भी x कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी मेरी x is equal to b और इसकी इक्वेशन हो जाएगी x is equal to -b क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है, और इसकी इक्वेशन मेरी हो जाएगी x is equal to b। तो हम लोगों ने क्या सीखा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। अगर ये x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0, तो इसकी इक्वेशन y is equal to 0। सिमिलरली on the y axis equation is x is equal to 0। equation of any line parallel to the x axis is y is equal to a, and if this line is below the x axis then its equation is y is equal to -a। similarly if any line is parallel to the y axis at a negative side of origin, so its equation is x is equal to -b and this is x is equal to b। is this clear? हमारा ये टॉपिक भी कवर हो गया है। अब हम लोग देखेंगे स्लोप। स्लोप किसी भी गिवन लाइन का। स्लोप शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं, स्लोप एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कि इसकी एप्लीकेशंस आप लोग आगे जब सर्कल और दूसरी टॉपिक्स भी पढ़ेंगे तो हमारे स्ट्रेट लाइन में तो ये टॉपिक काम आएगा ही, बाकी आगे भी बहुत काम आएगा। तो हम डिस्कस करते हैं किसी लाइन की हम स्लोप कैसे निकालते हैं और स्लोप होती क्या है। लेट्स से ये मेरे पास एक्सिस है, ये y, ये x। ये मेरे पास एक गिवन लाइन है L। लेट्स से दिस लाइन इज L। ये लाइन मेरा पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल बना लिए। दिस लाइन
makes an angle of theta with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction में ये लाइन मेरा थीटा एंगल बना रही है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, this line slope is tan theta and we represent this slope by m. क्या कहा मैंने कि मेरे पास एक लाइन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसको मैं लिख भी देता हूं. लाइन मेक्स an angle theta in positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. अगर कोई लाइन मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है, तो tan ऑफ दैट एंगल इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन. अब आप लोग कहेंगे कि ये एंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है. बिल्कुल सही है. अब अगर मैं देखूं ये एंगल यहां पर एक्यूट है, यानी कि 0 से 90 के बीच में है, तो अगर मेरा m 0 से 90 के बीच में है, तो मैं कह सकता हूं tan थीटा मेरा पॉजिटिव होगा, यानी कि स्लोप मेरी पॉजिटिव होगी. 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर स्लोप ही 0 हो गई तो यानी कि वो लाइन मेरी पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के. तो 0 से 90 के बीच में अगर मेरा थीटा है, तो tan थीटा पॉजिटिव यानी कि स्लोप पॉजिटिव. अगर मेरा थीटा 90 से 180 के बीच में है, तो मैं कह सकता हूं tan थीटा नेगेटिव, दैट मींस स्लोप इज नेगेटिव. अगर मेरा थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव. और अगर थीटा 90 से 180 के बीच में है, तो tan थीटा नेगेटिव, तो स्लोप भी नेगेटिव. ये क्लियर है सबको? क्योंकि स्लोप हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस तैयार करेगा, तो ये सीखना और ये समझना बहुत जरूरी है. अब हम इसमें देखेंगे स्लोप किस तरीके से निकाली जाती है. ये तो मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन बताई है. आप लोग इसमें नोट लगा के लिख सकते हैं. नोट, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0. ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कोई भी लाइन अगर मेरी एक्स एक्सिस है या फिर कोई लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी, तो tan 0 0. सेकंड, स्लोप ऑफ y एक्सिस और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इंफिनिटी, क्योंकि वो लाइन मेरी 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका स्लोप इंफिनिटी होगा. थर्ड थिंग, स्लोप ऑफ द लाइन joining 2 points, that is x1 y1
x2 कॉमा y2। मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से a x1 y1 and b x2 y2। So if we have to find the slope of this line joining the 2 points, then m is y coordinate difference upon x coordinate difference। So y2 minus y1 upon x2 minus x1। क्या सीखा हमने? स्लोप x एक्सिस की या लाइन पैरेलल टू x एक्सिस की स्लोप कितनी? 0। y एक्सिस और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस की स्लोप इंफिनिटी। स्लोप अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है तो उनकी स्लोप फाइंड करनी है, तो डिफरेंस ऑफ देयर y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ देयर x कोऑर्डिनेट्स। फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, अगर हमारे पास कोई लाइन की इक्वेशन गिवन है उससे हमें स्लोप निकालनी है, slope of the line ax plus by plus c is equal to 0। ये हमारे पास एक लाइन गिवन है, हमें इसकी स्लोप निकालनी है, तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक लाइन है 2x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी स्लोप क्या होगी मेरी? -2 अपॉन 5। ये चार चीजें क्लियर है सर सभी को? स्लोप निकालने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। तो हमारा ये टॉपिक भी कवर हो गया है। अब हम इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है, क्योंकि स्लोप हमारा बहुत, मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वन क्वेश्चन टू मेक यू क्रिस्टल क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन passing through the points -4, 2। Find the slope of the line passing through the point -4, 2 and this line bisect the line segment joining the two points. What I say? Find the slope of the line passing through the point -4, 2 and bisect the line segment joining the points 6, 5 and 5, 6। इसमें हमारा बेसिकली मिड पॉइंट फॉर्मूला भी काम में आएगा, पर हम एक बार देख लेते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ स्लोप का यूज क्या है। ये मेरे पास एक लाइन है, इसमें दो पॉइंट्स हैं 6, 5, 5, 6। अब मुझे उस लाइन की स्लोप निकालनी है जो कि एक -4, 2 से पास कर रही है। लेट्स सी -4, 2 ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है इस लाइन सेगमेंट को। तो अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है तो ये इसका मिडिल पॉइंट होगा। अब इसमें मैंने कहा मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला भी यूज आएगा, पर मैं अभी सिर्फ हम स्लोप की बात कर रहे हैं, तो आप लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हम आगे भी सीखेंगे। इसके कोऑर्डिनेट में निकाल सकता हूँ क्योंकि ये दो पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट है इसका। तो x1 + x2/2 दैट इज 11/2, 6 + 5/2 एंड 11/2। अब मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। ये मुझे पता है ये लाइन -4, 2 से पास कर रही है, तो मैं 2 पॉइंट
फॉर्म से इस लाइन की स्लोप निकाल सकता हूं। मेरे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, x1 y1 x2 y2। सो स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो 11/2 माइनस 2 अपॉन 11/2 प्लस 4। ये जो भी आएगा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, पर मेरा मेन मोटिव था अभी स्लोप का सिग्निफिकेंस और स्लोप होती क्या है। हमने क्या करा इसमें, हमारे पास लाइन का स्लोप निकालना है जो कि एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है और बाइसेक्ट कर रही है इस लाइन सेगमेंट को। तो सबसे पहले मैंने इस लाइन के ये पॉइंट निकाल लिया क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा था, तो ये मिडिल पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। अब मेरे को इस लाइन का स्लोप निकालना है, 2 पॉइंट फॉर्म से मैंने कैलकुलेशन करके स्लोप निकाल दिया। ये क्लियर है सबको? अब हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। डिफरेंट फॉर्म्स, सो पहली फॉर्म होती है मेरी स्लोप पॉइंट फॉर्म। बेसिकली ये लाइन की अलग अलग फॉर्म्स हैं कि हम किसी भी लाइन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसकी 3 से 4 फॉर्म्स होती है, वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली होती है स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसमें मेरे पास एक लाइन होती है, ये लाइन अपनी x1, y1 से पास हो रही है। इस लाइन पे लेट से कोई जनरल पॉइंट है x, y, ये लाइन है L और इस लाइन का स्लोप भी हमें मालूम है m। लेट से इट्स स्लोप इज m। अब मुझे अगर इसकी स्लोप पॉइंट फॉर्म में इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है, देन हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस लाइन? सो इट्स इक्वेशन इज y minus y1 is equal to m times x minus x1। मेरे पास एक लाइन है जो कि x1, y1 पॉइंट से पास हो रही है। इस लाइन का स्लोप है m, ये x, y कोई जनरल पॉइंट है इस लाइन पर। देन व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन दिस फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म? सो y माइनस गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ये हमारी हो गई पहली फॉर्म। अब हम देखेंगे दूसरी फॉर्म, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें मेरे पास एक गिवन लाइन है, लेट्स से मेरे पास x एक्सिस y एक्सिस, ये एक लाइन है। ये लाइन y एक्सिस को जाके कहीं पर काट रही है। लेट्स से दिस पॉइंट इज 0, c, क्योंकि ये y एक्सिस पर है तो इसका मैंने कहा था x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये पॉइंट लेट्स से 0, c, ये लाइन का स्लोप लेट्स से m। मेरे पास y इंटरसेप्ट, इस पॉइंट को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं जहां पर ये लाइन पॉजिटिव y एक्सिस को जाके काटती है। इस लाइन का स्लोप है m, तो मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं y इज इक्वल टू m into x plus c, where m is the slope of the given line, c is the positive y intercept. Positive y intercept means वो लाइन जहां पर y एक्सिस को जाके काटेगी वो पॉइंट मेरा c होगा। यहां पर c पॉजिटिव है, c नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप लोग सोचें कि ये लाइन मेरी इस तरीके से हो जाए तो यहां पर ये जो होगा ये मेरा c होगा। ये नेगेटिव है इस केस में क्योंकि ये लाइन मेरी y एक्सिस को जाके नेगेटिव डायरेक्शन में काट रही है, तो यहां पर c नेगेटिव होगा। सो दूसरी फॉर्म भी मेरी कवर हो गई है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म। इसमें मेरे पास एक लाइन है
जो कि 2 पॉइंट्स हैं x1, y1 और x2, y2। इन दोनों पॉइंट से ये लाइन मेरी पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन अगर मुझे 2 पॉइंट फॉर्म में लिखनी है तो ये क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बेसिकली अगर मैं आप लोग इसको ढंग से देखें तो ये हमारी प्रीवियस वाली का ही दूसरा फॉर्म है। कैसे? मैंने कहा था अगर मेरे पास एक पॉइंट है और स्लोप है तो हम लोगों ने क्या बोला था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। और यहाँ देखिए इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरी स्लोप होती है। हम जानते हैं अगर 2 पॉइंट्स है